दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को होलिका दहन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आप लोगों को हमेशा सफलताएं प्रदान करे, धन संपत्ति प्रदान करे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ठीक है, आज मैं आपको होलिका दहन की राख से एक इतनी जबरदस्त विधि आपको बता रहा हूं। ये जो प्रयोग आपको बता रहा हूं ये कामदेव का शावर मंत्र है, कामदेव का गायत्री मंत्र है। और होलिका की राख से अगर आप इस मंत्र का उपयोग मेरे बताए तरीके से कर लेंगे, आप देखेंगे इसका अमेजिंग रिजल्ट है। दोस्तों देखिए, होलिका की रात जो होती है ये महानिशा कही जाती है। हम लोग और दिन जो प्रयोग करते हैं उसके यदि और दिन जो कर रहे हैं और होलिका दहन के दिन कर रहे हैं या दीपावली के दिन कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट लाख गुना ज्यादा फलदायी होता है। तो होलिका दहन की राख से आपको जो प्रयोग मैं बताऊंगा, तो ये प्रयोग करने के बाद में इसका जो कोई काट नहीं कर सकता। सोच समझ करके इस प्रयोग को करिएगा। लेकिन एक चीज आप लोगों को बता दूं कि वशीकरण प्रयोग जो होता है बच्चों का खेल नहीं है, ये एक तांत्रिक क्रिया है। कोई भी प्रयोग करते हैं तो उसमें जो सावधानी बताई जाती है उन्हें फॉलो किए बगैर अगर आप कोई प्रयोग करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता है। तो वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, जो रूल्स आपको बताए जाते हैं उन्हें जरूर फॉलो किया करें। और जिस भी व्यक्ति का वशीकरण आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ी कंडीशन है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई भी तांत्रिक क्रिया ना हो, ब्लैक मैजिक ना हो, तांत्रिक प्रोटेक्शन ना हो, साथ में उसका पहले से वशीकरण ना हो, तभी आप उसका नॉर्मल विधि से वशीकरण कर सकते हैं। और आप लोगों को एक चीज बता दूं कि होलिका दहन से 13 तारीख से लेकर के रंग पंचमी तक इसका होलिका दहन का बहुत ही विशेष महत्व होता है, जिसमें शावर मंत्रों के द्वारा वशीकरण किया जाता है। और शावर मंत्रों का वशीकरण ऐसा होता है जो लाइफ टाइम का होता है, इसकी कोई भी काट नहीं है, इसको कोई काट नहीं सकता है। तो आप लोग यदि रंग पंचमी तक शावर मंत्रों के द्वारा वशीकरण विधि अनुष्ठान करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। पूजा की पूरी जानकारी व्हाट्सएप में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और शावर मंत्रों का वशीकरण जो होता है तुरंत में ही रिजल्ट दिखाता है। शावर मंत्र जो होते हैं दुर्लभ होते हैं। हमारे पास में जो शावर मंत्र हैं नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा पूर्ण शावर मंत्र प्राप्त है। और शावर मंत्र जो होते हैं दोस्तों, अगर एक शब्द उसमें गलत हो जाए तो ये उल्टा असर दिखाते हैं। तो आप लोगों सबको मैं अलर्ट करूंगा कि कहीं से भी उठा करके शावर मंत्र का प्रयोग ना करें। जब कंफर्म हो जाए कि शावर मंत्र पूर्ण है तभी इनका प्रयोग आप करें। ठीक है, और शावर मंत्रों के द्वारा यदि वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जो न्यू विजिटर्स मेरे चैनल पर अभी विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और आप लोग यदि अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बर्थ चार्ट की सबसे समस्या को समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कंफर्म नहीं है, करंट फोटो से फेस रीडिंग पाम रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी समस्या है सटीक और गारंटीड समाधान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो कॉल में कांटेक्ट करें। और आज की जो मैं वशीकरण विधि बता रहा हूं ये बहुत ही पावरफुल है, तो सोच समझ के करें। करना क्या है, आपने जब होलिका दहन हो जाएगी तो उसकी जो राख होगी, आप चाहे तो दूसरे दिन जैसे कि 14 मार्च को आपको जाना है होलिका दहन के पास में। ठीक है, थोड़े से पीले चावल ले जाएं और वहां जाकर के सबसे पहले 28 प्रदक्षिणा, जहां होलिका दहन हुई है 28 प्रदक्षिणा करें। चावल आप होलिका की राख में डाल दें और थोड़ी सी राख किसी भी चीज में लेकर के घर आ जाएं। अब रंग पंचमी तक इस प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, समय का इसमें कोई बंधन नहीं है। बस जिस दिन प्रयोग करेंगे तो नॉनवेज, ड्रिंक, अल्कोहल इन चीजों को अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सात्विक प्रयोग है, सात्विक तरीके से करेंगे तभी इसका रिजल्ट आएगा। एक आपको ले लेनी है छोटी सी मटकी, कुल्हड़ टाइप का मिट्टी का कोई पात्र आपको ले लेना है। एक ले लेना है आपको भोजपत्र। ठीक है, भोजपत्र इजिली 10 रुपए का आपको मार्केट में मिल जाएगा। रेड कलर का आपको ले लेना है मार्कर या पेन। मार्कर ले लें, पेन से अगर भोजपत्र में लिखेंगे तो भोजपत्र फट भी सकता है।
तो एक रेड कलर का मार्कर आपको ले लेना है। अब किसी भी समय इस प्रयोग को करें। अब करना क्या है आपको, अपने घर के किसी भी एकांत कमरे में आप बैठ जाएं, सामने एक बाजू और पटरा लगा लें, नॉर्थ ईस्ट यानी कि पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ फेस रखें और शुद्ध कपड़े पहन लें, नहा धो करके स्वच्छ होकर के इस प्रयोग को करें। देखिए आप एक रिचुअल कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वच्छता का बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, एक सामने बाजोट लगाएं, घी का दिया जलाएं, आसन लगा लें नीचे, और जो आपने भोजपत्र लिया है तो उसमें आपको 5 बार उस व्यक्ति का नाम रेड कलर के मार्कर से आपको लिख देना है। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, जो होलिका की जो राख है आपको सीधे हाथ में 5 उंगली में, थोड़ी सी 5 उंगली में इस तरीके से राख लेनी है और एक मंत्र पढ़ना है। आपको मंत्र पढ़ना है 11 बार। ओम काम देवाय विद्महे रति प्रियाय च धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। ओम काम देवाय विद्महे रति प्रियाय च धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस तरीके से उस नाम के ऊपर आपको राख छोड़ देनी है। इस तरीके से आपको 5 बार करना है, मतलब कि 11 के 5 स्टेप आपको करने हैं। उसमें आपने राख छोड़ दी। अब आपने लेना है जो मटकी जो आपने कुल्हड़ दिया हुआ है, तो ये पूरा उठा करके उस कुल्हड़ में आपको डाल देना है। मिट्टी के पात्र में इस पूरी सामग्री को आपको डाल देना है। अब कोई रेड कपड़ा आपको लेना है, रेड कपड़े से उसका मुंह पूरा बंद कर देना है और रेड धागे से इसको आपको बांध देना है। अब जब भी आपको समय मिलता है तो इस मटकी को लेकर के आपको जाना है किसी सुनसान जगह में जहां पर किसी का आना जाना ना हो। वहां पर ले जाकर के थोड़ा सा आपको खड्डा खोद देना है और उसके नीचे इस मटकी को दबा देना है, ऊपर से आपको मिट्टी डाल देना है। मटकी का जो मुंह रहेगा वो कपड़े से कवर रखना है, ठीक है, और उसके ऊपर ही मिट्टी डाल के उसको आपको दबा देना है। और दबाने के बाद में वहीं खड़े होकर के 11 बार आपको बोलना है, ओम काम देवाय विद्महे रति प्रियाय च धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। उसके बाद में बिना पीछे आप घर पलटे घर वापस आ जाइए। बस थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, आप देखेंगे 24 आवर्स, 48 आवर्स या 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, इसका रिजल्ट आपको समझ में आने लगेगा। जब तक वो मटकी वहां पर दबी है तब तक इसका असर खत्म नहीं हो सकता। तो मटकी को आपको कहीं ऐसे जगह दबाना है कि किसी की भी रोक टोक ना हो, कोई उसको निकाले ना। दोस्तों इसका बहुत ही जबरदस्त प्रयोग आएगा। 5 दिन के अंदर, होलिका दहन से 5 दिन के अंदर कभी भी इस प्रयोग को आप कर लें। होलिका की राख से आपको करना है और ये प्रयोग करने के बाद में आपको कोई और प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, तांत्रिक क्रिया करते हैं तो उसमें जो रूल्स होते हैं कि उस व्यक्ति को स्वतंत्र होना जरूरी है, किसी प्रकार की कोई भी क्रिया उसके ऊपर ना हो, तभी ये चीजें वर्क करेंगी। और आप लोग यदि शाबर मंत्रों के द्वारा वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं तो शाबर मंत्रों के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जहां आपने यहां पर जाप किया और वहां ये रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो यदि आप लोग होलिका दहन से पंचमी तक शाबर मंत्रों की विशेष विधि करवाना चाहते हैं, ये विशेष विधि वशीकरण की बुकिंग कराना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका अमेजिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। मैं तो कहता हूं कि ये साल आप चूके ना, इस विधि को बुकिंग करा लें, क्योंकि वशीकरण की ये विधि करवाएंगे तो इसकी कोई काट नहीं है, लाइफ टाइम का वशीकरण आपको मिल जाएगा इसमें। आप देखेंगे इसका बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आता है, क्योंकि रंग पंचमी तक, होली से रंग पंचमी तक शाबर मंत्रों की विशेष महत्वता है। तो आप लोग यदि शाबर मंत्रों का वशीकरण करवाना चाहते हैं तो कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आज का वीडियो जो मैंने आपको बताया, एक बार देख लें, 2 बार देख लें, जानकारी को अच्छे से समझ लें, फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जानकारी यदि पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री काली ये जरूर लिखें। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर करें ताकि और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाए। मेरे से किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, पाम रीडिंग चाहते हैं, फेस रीडिंग चाहते हैं, वशीकरण विधि करवाना चाहते हैं, मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतनी दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।